तो ये दिल्ली पहुंच गए। फिर दिल्ली में ये लोग एक एजेंट से मिले जिसको इन दोनों भाइयों ने 150 पाउंड दिए, तब के रेट के हिसाब से लगभग 10,000 रुपए मान लो। अब इस एरोप्लेन के स्ट्रक्चर को समझो, ये है प्लेन के आगे वाले पहिए का व्हील वेल और ये है बैगेज कंपार्टमेंट। तो एजेंट ने दोनों भाइयों को बोला कि व्हील वेल से बैगेज कंपार्टमेंट तक एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से अपन बैगेज कंपार्टमेंट में घुस जाएंगे। इन भाइयों ने सोचा ये तो बहुत इजी है, ऐसा ही कर लेंगे, लेकिन असलियत ये थी कि एजेंट इन्हें बना रहा था। असल में व्हील वेल से कोई भी रास्ता बैगेज कंपार्टमेंट की तरफ जाता ही नहीं था। खैर 14 अक्टूबर 1996 की वो रात आ ही जाती है जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के रनवे पे ये दोनों भाई अंधेरे में घुस जाते हैं। इन्हें पहला प्लेन जो दिखा यानी कि ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग 747 जंबो जेट जो दिल्ली से लंदन जा रहा था, उसके नोज व्हील वेल में यानी कि प्लेन के सामने वाले चक्के के कंपार्टमेंट में ये लोग चढ़ गए। एयरपोर्ट्स पर उस समय सिक्योरिटी उस लेवल की टाइट नहीं हुआ करती थी जिस लेवल की आज होती है। अब ये दोनों भाई व्हील वेल में जाकर चुपके से बैठ तो गए, लेकिन इन्हें ये थोड़ी ना पता था कि बैगेज कंपार्टमेंट में जाने का रास्ता होगा ही नहीं, और ऊपर से इन्हें तो ठंडी का भी अंदाजा नहीं था। इसलिए ये लोग पैंट, शर्ट और थिन जैकेट जैसे साधारण कपड़े ही पहन के आए थे। अब जैसे ही प्लेन ने रनवे पे जाकर टेक ऑफ किया तो सबसे पहली भयावह चीज जो इन्हें महसूस हुई थी वो थे टेक ऑफ करने के बाद प्लेन के गर्मा गर्म टायर्स जो प्लेन के अंदर आए थे। व्हील वेल में घुसने के बाद से ही ये लोग लगातार बैगेज कंपार्टमेंट का दरवाजा ढूंढ रहे थे, पर दरवाजा मिल ही नहीं पा रहा था क्योंकि ऐसा कोई पैसेज का दरवाजा होता ही नहीं है। एजेंट ने तो इनको झूठ बोला था। ये पूरी फ्लाइट 6,500 किलोमीटर की थी, पूरे 10 घंटे की, और जैसे ही प्लेन 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो इन दोनों भाइयों की घिघी बंद गई। इन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे आर्कटिक में आ गए हों। टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। प्लेन के एक हाइट पे पहुंचने के बाद व्हील वेल दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन जाता है। वहां प्रेशर, टेम्परेचर या ऑक्सीजन मेंटेन करने की सुविधा थोड़ी ना होती है। जैसे जैसे प्लेन हाइट पे जाने लगा तो टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से यानी कि हाइपोक्सिया की वजह से पहले बड़ा भाई प्रदीप बेहोश हो गया। विजय भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसकी भी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर यानी कि हाइपोथर्मिया से बॉडी फ्रीज हो गई। थोड़ी सी ग्रिप बनी हुई थी तो दोनों का पूरा सफर कट गया। दोनों अलग अलग कॉर्नर्स में पड़े हुए थे। अब ये सफर खत्म होने को है। पायलट्स ने लैंडिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है और प्लेन अब लंदन में लैंड करने के लिए अपनी हाइट कम कर रहा है। इस समय तक प्रदीप और विजय की कंडीशन ये हो चुकी थी कि विजय तो हाइपोथर्मिया की वजह से ऑलरेडी मर चुका था, बस उसकी डेड बॉडी व्हील वेल के कोने में पड़ी हुई।